हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। क्या आप एक जॉइंट प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और इस असमंजस में हैं कि उस रेंटल इनकम को रिपोर्ट कौन करेगा फ्रॉम द ओनर्स? तो अगर आप जॉइंटली ओन करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, हियर इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द रेंटल इनकम एंड द आईटीआर फाइलिंग फॉर द सेम। अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड विद अ स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग और अ पार्टनर एंड अर्न रेंटल इनकम्स फॉर यू, तो आपको उसे आईटीआर में शो करना होगा। कैसे? 3 कॉमन सिनेरियोज हैं। अगर इक्वल ओनरशिप है तो 50-50 सबकी आईटीआर में दिखेगा। अनइक्वल इन्वेस्टमेंट है तो इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल ओनरशिप और कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एंड अगर सिर्फ एक आदमी ने पैसा इन्वेस्ट करा है बट बोथ आर ओनर्स, यूजुअली इन केस ऑफ अ स्पाउस और अ चाइल्ड, उस केस में जिसने एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करा है उसके पास वो क्लब करी जाएगी। विच आईटीआर फॉर्म टू यूज? ITR 1 if you have 1-to-1 property and no business income. ITR 2 if you have income from more than one house property or in a co-ownership. Must have documents अगर बात करें, एक registered sale deed और ownership agreement, rent agreement, bank statements showing rental credits, PAN of all co-owners and municipal tax receipts. So that's all for today guys. ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।